हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर्स। और आज हम जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज निकाली है, खासकर टेक्निकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए देखिए, ये है सर्कुलर जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 नवंबर 2024 को रिलीज किया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 72 टू 87, जिसमें लेक्चरर की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप बी पोस्ट है इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो अभी हम देखते हैं कैटेगरी वाइज या फिर टोटल जो पोस्ट है उसमें क्या क्या बाइफर्केशन है, उसको हम देखते हैं। तो लगभग लगभग 237 वैकेंसीज कमीशन ने निकाली है, 237 वैकेंसीज कमीशन ने निकाली हैं। और इम्पोर्टेंट डेट है 7 नवंबर 2024 से इन एग्जाम फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट 27 नवंबर 2024 है, 5 बजे तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। किस वेबसाइट पर भरना है? hpsc.gov.in पर है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहली तो पोस्ट है लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दूसरा है लेक्चरर इन आर्किटेक्चर, टोटल पोस्ट 8। लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 1। लेक्चरर इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 15। लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 21। लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 36। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट 40। फूड टेक्नोलॉजी, टोटल पोस्ट 4। लेक्चरर इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टोटल पोस्ट 20। lecturer in mechanical engineering, total post 30. Medical laboratory technology 32. Lecturer in pharmacy 11. Lecturer in textile technology 3. Lecturer in foreman instructor 6. Lecturer in fashion technology 4. Library science 3. ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 3। तो टोटल 237 वैकेंसीज निकाली हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने। ऐसी सिमिलर वैकेंसी 2022 में भी निकली थी दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट वैकेंसीज आर बिकमिंग नाउ रेगुलर, और रेगुलरली उनकी वैकेंसीज निकल रही है और एग्जाम भी उनके टाइमली कंडक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों जो आपको टारगेट करनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो सारी जो वैकेंसीज हैं, इसमें इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, उस क्वालिफिकेशन को एक बार डिटेल में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, लेक्चरर इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उसमें बीटेक एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर मांगी है प्लस मास्टर्स मांगी है, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, एंड हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए अप टू मैट्रिक और हायर एजुकेशन। तो लगभग जितनी भी हम स्ट्रीम्स देखेंगे लगभग सारी में ही बैचलर्स प्लस मास्टर्स की रिक्वायरमेंट मांगी है, और रिक्वायरमेंट मांगी है कि हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए 10वीं या फिर हायर एजुकेशन तक। ऐसे ही आर्किटेक्चर में भी बीटेक एंड मास्टर्स। सिमिलरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स, या तो बीई एंड एमई या फिर बीटेक एमटेक। सिमिलरली हिंदी एंड संस्कृत इसमें भी। सिविल इंजीनियरिंग में भी बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स। लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स एंड मास्टर्स विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर, यानी फर्स्ट क्लास या तो बैचलर्स में हो या मास्टर्स में हो, किसी एक में फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। फूड टेक्नोलॉजी में भी बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, इस तरीके से मांगा है। Similarly, lecturer in instrumentation and control, bachelor's and masters of engineering or technology degree in instrumentation and control, electronics and instrumentation electronics, applied electronics and instrumentation engineering with first class either in bachelor or masters, हिंदी एंड संस्कृत की आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेक्चरर के लिए अगेन बैचलर्स एंड मास्टर्स हिंदी एंड संस्कृत। Similarly, in medical laboratory technology, bachelor's and master's of engineering or technology degree in medical laboratory technology या फिर biomedical engineering with first class either in bachelor's or master's, या फिर फर्स्ट क्लास मास्टर्स ऑफ साइंस एमएससी की हो इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें एमएससी हो विद नेट
क्लियर होना चाहिए या फिर पीएचडी हो इन द सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी एंड संस्कृत, ये भी मांगा है। Similarly, lecture in pharmacy में bachelor's and master's degree in pharmacy with first class in bachelor or master's degree, हिंदी और संस्कृत in metric और higher education. Lecturer in textile technology, bachelor's and master's मांगा है and हिंदी and संस्कृत. Foreman instructor, bachelor of engineering or technology and degree in mechanical ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम, यानी कि इसमें जो फोरमैन इंस्ट्रक्टर है ना, एक बार इसमें ये चेक कीजिए, इसमें केवल बैचलर मांगा है फोरमैन इंस्ट्रक्टर में। हाँ, हिंदी और संस्कृत वो आपका चल ही रहा है। लेक्चरर इन फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन एंड अप्रैल डिजाइन एंड मास्टर्स में, बैचलर्स या मास्टर्स में फर्स्ट क्लास किसी एक में होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। लाइब्रेरी साइंस की बात करें, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद नेट पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये आपका नेट पीएचडी भी इसमें मांगा हुआ है, हिंदी एंड संस्कृत। लेक्चरर इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स या फिर बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट विद नेट पीएचडी इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स या फिर बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, हिंदी एंड संस्कृत। तो ये सारी आपकी दोस्तों पोस्ट थी, देखा आपने कितनी शानदार पोस्ट निकली हुई हैं, और इनकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी मैंने आपको डिस्कस करी। तो प्लीज़ आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाएं, बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए निकाली है। इसकी डेडलाइंस आप एक बार दोबारा देख लें कि 27 नवंबर इसकी डेडलाइन है, तब तक ये फॉर्म आप लोगों ने फिल कर देना है, क्लोज हो जाएगा। रादर मैं ये कहूँगा डेडलाइन का वेट ना करें, एज सुन एज आपको टाइम लगता है प्लीज़ आप ये फॉर्म फिल कीजिए और इस एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन की तैयारी हमको करनी चाहिए, इसका सब्जेक्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।